हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 9 दिसंबर 2020। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है जो आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, सम कोविड-19 वैक्सीन मे गेट नॉड इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। Union Health Ministry on Tuesday said some of the COVID-19 vaccine candidates may get emergency use license in India in the next few weeks. So Union Health Ministry का ये कहना है कि next week तक कुछ COVID-19 वैक्सीन कैंडिडेट्स है जिनको इमरजेंसी यूज लाइसेंस मिल जाएगा इंडिया में, जो अपनी वैक्सीन को यूज कर सकते हैं। The Serum Institute of India is manufacturing Covishield, the vaccine that has been jointly developed by Oxford University and AstraZeneca. So, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो कोविड-19 वैक्सीन निकाला है कोविशील्ड, वो वाली इमरजेंसी यूज लाइसेंस मिल जाएगी उसको और वो यूज किया जा सकता है। और ये वैक्सीन जॉइंटली डेवलप्ड किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एस्ट्राजेनेका के साथ। On the other hand, Bharat Biotech is developing an indigenous vaccine called Covaxin, और भारत बायोटेक जो वैक्सीन तैयार कर रही है उसका नाम है कोवैक्सीन। Apart from Serum Institute and Bharat Biotech, Pfizer has also applied for emergency use approval of its vaccine in India. So, Serum Institute and Bharat Biotech के वैक्सीन के अलावा Pfizer जो अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने भी अप्लाई किया है इमरजेंसी यूज करने के लिए अपनी वैक्सीन इंडिया पे। नेक्स्ट पॉइंट, Mount Everest grows taller as China-Nepal announces new height. Nepal and China jointly announced the new height of Mount Everest as 8,848.86 meters. So 0.86 meters बड़ा है, in a high-profile virtual ceremony, with their presidents exchanging letters and their foreign ministers in attendance, all aimed at showcasing both a deepening strategic relationship and amicable resolution of a long-running debate. So, ये एक वर्चुअल सेरेमनी में ये न्यू हाइट, माउंट एवरेस्ट की न्यू हाइट घोषणा की गई। द न्यू हाइट ऑफ 8,848.86 meters replaced the long associated 8,848 meter height, which was, newspapers in Beijing and Kathmandu noted, a legacy from 1954 and a measurement carried out by the Survey of India. So 1954 से अब तक का हम लोग जो माउंट एवरेस्ट के हाइट को जानते आए हैं, जो है 8,848 मीटर्स, अब जाके वो चेंज हो चुकी है। और नेपाल और चाइना का कहना है कि हम लोग जितना जानते थे माउंट एवरेस्ट उससे ज्यादा बड़ा है, और वो है 8,848.86 meters. Next point, we won't order any steps that will hobble economy, Supreme Court. The Supreme Court on Tuesday orally said it would not pass any order that will risk the economy going haywire after the Union government revealed that a blanket waiver of interest on debt incurred by all classes and categories of borrowers for the moratorium period would mean foregoing an estimated over 6 lakh crore. So सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम लोग ऐसे कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेंगे जो इकोनॉमी के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है सुप्रीम कोर्ट को कि बैंक जो इंटरेस्ट पे छूट दी थी, मतलब जो इंटरेस्ट दिया जाता है, आप अगर लोन ले रहे हो बैंक से, तो आपको तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लोन की इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन ड्यू टू कोविड-19, ड्यू टू लॉकडाउन, बहुत स्मॉल बिजनेसेस है जिन्हें बहुत ज्यादा धक्का पड़ा, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। सो उनके लिए और इकोनॉमी को फिर से तैयार करने के लिए आरबीआई ने ये डिसीजन लिया था कि मोरेटोरियम पीरियड की जो लोन है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट लोन है, वो लोन को छूट दे दी जाएगी, वो लोन का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो
यूनियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर ऐसा चलता रहा तो जो इंटरेस्ट बैंक की फायदे के लिए होती है, वो इंटरेस्ट 6 लाख करोड़ रुपीस क्रॉस कर जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। तो यूनियन गवर्नमेंट का कहना है कि आप फिर से लोन पे जो इंटरेस्ट होता है वो चालू कर दे, क्योंकि अभी लॉकडाउन खुल चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अभी फिलहाल हम लोग कोई ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। इकोनॉमी जब तक ठीक नहीं होती, हमें ऐसा चलना पड़ेगा। Reserve Bank of India Council senior advocate V. Giri said the discretion to frame a resolution plan should be with bank and not the borrower. So, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो सीनियर एडवोकेट है वी गिरी, उनको ये कहना है कि जो रेजोल्यूशन प्लान होता है ये सिर्फ बैंक ही डिसाइड करेगा, बैंक का बोरोवर डिसाइड नहीं कर सकता। The Supreme Court is hearing the government's response in separate pleas made by industry, real estate, and power sectors, among others, for debt relief, including waiver of interest for the 6 month loan moratorium period to help them get back on their feet amid the pandemic. So, जो इंडस्ट्रीज है, रियल एस्टेट है, पावर सेक्टर्स है, ये सब सुप्रीम कोर्ट के पास आ रही है, अपनी प्ली लेके, अपने बात लेके आ रही है कि हमारा जो डेप्थ है उसको रिलीव कर दिया जाए, डेप्थ को छूट दे दी जाए, इंटरेस्ट को रोक दिया जाए, थोड़ा इंटरेस्ट हम लोग नहीं देंगे, 6 मंथ का इंटरेस्ट अगर नहीं भी दे, ताकि हम लोग अपने पैरों पे खड़ा हो सके फिर से। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट यही चीज की बात गवर्नमेंट के साथ की, यूनियन गवर्नमेंट के साथ, और ये देखने की कोशिश की यूनियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट, निकल लेड फाउंड in patient blood samples. The mystery disease outbreak in Andhra Pradesh, Eluru town, which has resulted in one death and more than 561 persons getting hospitalized, continues to cause concern to the local people, doctor, health official and the administration. So, आंध्र प्रदेश में एक नया टाइप का मिस्ट्री डिजीज पाया गया है, जो आंध्र प्रदेश की एलुरु टाउन में हुआ है, जिसके वजह से एक जन की मौत हो गई और 561 पीपल एडमिट हो गए हॉस्पिटल में। A joint team from National Institute of Virology, Pune, National Center for Disease Control, and AIIMS New Delhi, apart from two-member team from WHO, assisted by local authorities, are closely monitoring the situation. So, ये सब ये डिजीज की सिचुएशन को लेकर मॉनिटर कर रही है, ये देख रही है कि ये कोई ज्यादा खतरनाक तो नहीं है, ये फैल तो नहीं रहा। The official informed that the lead and nickel particulate matter was found in blood samples of the patient in an investigation conducted by All India Institute of Medical Science team. So AIIMS की टीम ने ये इन्वेस्टिगेशन किया और देखा कि ब्लड सैंपल्स में पेशेंट के लेड और निकल पाए गए। उन्होंने अब ये कहा है कि इसे फर्दर इंक्वायरी किया जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि एक इंसान के ब्लड पे ये लेड और निकल कैसे आ सकता है, ये पर्टिकुलर मैटर कैसे आ सकता है। इसकी तहकीकात चल रही है और ये देखा जा रहा है कि मिस्ट्री डिजीज है क्या एक्चुअली। द राइज ऑफ एआई इकोनॉमी। द पैंडेमिक हैज taught us many lessons and opened our mind in new ways of doing things, including understanding the potential of technologies such as artificial intelligence and machine learning. तो पैंडेमिक के टाइम कुछ हो या ना हो, एक चीज बहुत अच्छी हुई है, वो है एआई की यूज। हर एक इंसान घर बैठे ऑनलाइन एजुकेशन किया, ऑनलाइन वर्किंग की, वर्क फ्रॉम होम इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ, डिजिटल मार्केटिंग हुआ, बहुत कुछ जो भी हुआ सब एआई एंड मशीन लर्निंग के ऊपर बेस करके हुआ। ये पैंडेमिक हमें एक चीज दिखाई है कि वी हैव द पोटेंशियल, हमारे पास पोटेंशियल है कि हम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को यूज कर सके। एआई एंड मशीन लर्निंग मॉडल्स एंड एल्गोरिदम्स have supplemented the work of healthcare professionals, medical researchers, public health authorities, and local administration in monitoring and predicting trends. So, आप healthcare professionals को देखो, वो भी AI यूज कर रही है, मेडिकल रिसर्चर्स, पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज, हर कोई AI और मशीन लर्निंग यूज कर रही है हर एक डेटा को प्रेडिक्ट करने के लिए, ट्रेंड करने के लिए, या कुछ
वैक्सीन बनाने के लिए हर जगह एआई मशीनरी यूज हो रही है. Lockdowns have led to a boom in internet consumption. According to the Department of Telecommunication, internet consumption in India rose by 13% after the lockdown was announced. So लॉकडाउन जब अनाउंस हुआ उसके बाद देखा गया कि इंटरनेट कंजम्पशन पूरी इंडिया में 13% ज्यादा इंटरनेट कंजम्पशन किया गया. 13% राइज हुआ है इंटरनेट कंजम्पशन में. Higher consumption has generated gold mines for user data that online business can harness. COVID-19 has created an AI movement that India can ill afford to miss. So COVID-19 एक AI मूवमेंट तैयार कर दिया इंडिया में कि आप अब AI की तरफ बढ़े और AI को अपना ले, क्योंकि यही अभी फ्यूचर है. AI इज द फ्यूचर. सो ये मूवमेंट को मिस ना करें. Stakeholders must unite for timely 5G rollout, says Modi. Prime Minister Narendra Modi told telecom sector leaders that all stakeholders need to work together to ensure timely rollout of 5G technology as well as make India a global hub for technical telecom equipment design, development and manufacturing. पीएम नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि टेलीकॉम सेक्टर्स के लीडर्स को उन्होंने कहा कि आप सब स्टेक होल्डर्स को एक साथ करें, यूनाइट करें और 5G टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द रोल आउट करें, पूरे इंडिया में जल्द से जल्द लॉन्च करें और इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाए जहां टेलीकॉम इक्विपमेंट डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सब मेक इन इंडिया हो. और मिस्टर मोदी also pointed out that with technological upgradation, there was a culture of replacing handsets and gadgets frequently, and asked the industry to look at forming a task force to think of better ways of handling electronic waste. So जैसे कि हम लोगों को पता था कि जब 3G था हमारे पास और जब हम लोग 4G में आ रहे थे तो 3G सपोर्टेड मोबाइल में 4G नहीं चलता था. 4G के लिए हमें LTE मोबाइल लेना पड़ता था. तो अभी जितने भी नए फोन है सब में LTE सपोर्टेड होती है और 3G सपोर्टेड में 4G हम लोग नहीं चला सकते थे. सो इसके वजह से हमें हैंडसेट अपना मोबाइल फोन चेंज करना पड़ता था. सो ये कल्चर बन गया था. सो ये मिस्टर मोदी ये कह रहे हैं कि शायद इस बार भी वो हो सकता है. अगर 5G लॉन्च होगा तो शायद 4G वाले मोबाइल में 5G नहीं चलेगा, बहुत सारे मोबाइल में नहीं चलेगा. शायद उसके लिए हमें नई फोन खरीदनी पड़े. सो अब जब नई फोन खरीद रहे तो पुराने फोन को हम लोग फेंक देते हैं या फिर रिप्लेस कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं. सो उनका ये कहना है कि पुराने फोन को कैसे हैंडल किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कैसे हैंडल किया जाता है, इसका एक बेटर तरीका ढूंढ के निकाले. नेक्स्ट पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज लीड रिकवरी. Recovery in gross domestic product has been led by manufacturing and the largest component of the service sector such as trade, hotels, transport and communication as per State Bank of India report. So SBI report से ये पता चला है कि इंडिया के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में रिकवरी लाया गया है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर के लार्ज कंपोनेंट जैसे कि ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इनके तरफ से जीडीपी में रिकवरी लाया गया है. द नॉमिनल जीडीपी लॉस narrowed to 2 lakh crore rupees in quarter 2 financial year 21 from 11.1 lakh crore in quarter 1. quarter 1 में जो लॉस हुआ था, जीडीपी जो गिर गया था 11.1 लाख करोड़, क्वार्टर 2 में देखा गया जीडीपी गिरा है 2 लाख करोड़. सो बहुत कम हुआ है, गिरा है लेकिन बहुत कम हुआ. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट titled 6 month after unlock released by the economic research development. So ये रिपोर्ट पाया गया है इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की तरफ से, जिन्होंने एक रिपोर्ट निकाला जिसका टाइटल था 6 month after unlock. Manufacturing had minimized its losses by 91% from quarter 1, service sector by 43% and trade sub-segment by 80%, says SBI. So मैन्युफैक्चर अपना जो लॉस किया था क्वार्टर 1 में उससे 91% लॉस कम हुआ है, सर्विस सेक्टर के लिए 43% कम हुआ है और ट्रेड सब सेगमेंट सेक्टर के लिए 80% कम हुआ है. नेक्स्ट पॉइंट, welcome FDI in telecom but no compromise in security.
Telecom Minister Ravi Shankar Prasad on Tuesday said that while foreign direct investment and innovations were welcome in the telecom sector of the country, there would be no compromise on safety and security. So, टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का ये कहना है कि आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आते हैं या फिर फॉरेन से जो इनोवेशंस आते हैं उनका ये कहना है कि सब टेलीकॉम सेक्टर में वेलकम है, सब आए काम करें, लेकिन इंडिया का जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है इस पे कायम रहे, इस पे कोई झोल ना करे. वी आर नॉट अगेंस्ट एफडीआई, वी आर नॉट अगेंस्ट फॉरेन इनोवेटिव माइंड. they were they are always most welcome. FDI is 100% automatic. Foreign capital is welcome, foreign innovation is welcome, but we are equally keen that safety and security of the country is also important. बाहर से आप आए, इनोवेशन लेके आए, इन्वेस्टमेंट लेके आए, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे वो इम्पोर्टेंट है वैसे ही हमारे देश की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड नंबर 9 पॉइंट इज इम्पोर्टेंट डेज. और 9 दिसंबर का इम्पोर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड एंड ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम. तो जेनोसाइड क्या क्राइम होता है? जेनोसाइड होता है जब कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल को, एक कास्ट को या एक छोटी कंट्री को सबको मार दिया जाता है, सबके ऊपर बहुत टॉर्चर किया जाता है, उससे मार दिया जाता है. दैट इज जेनोसाइड. सो इसे प्रिवेंट करने के लिए, इसे रोकने के लिए और जो मरे हैं उनको इस दिन याद करने के लिए ये डे तैयार की गई है, ये डे किया गया है जो है इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड एंड ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम. एंड एक और डे है दैट इज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टुडेस कोट और आज का मोटिवेशनल कोट है, success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love of what you are doing or learning to do. So success क्या है? Success कोई accident नहीं है. Success ऐसे ही नहीं आ जाती. Success आपके पास खुद से चल के नहीं आ गई. नहीं. Success है hard work. आप मेहनत करोगे तब सक्सेस मिलेगा. परसिवरेंस, आप कायम रहोगे आपको सर्विस मिलेगा. लर्निंग, स्टडिंग, आप पढ़ोगे और भी ज्यादा सीखोगे तो सक्सेस मिलेगा. सैक्रिफाइस, आप सैक्रिफाइस करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा. एंड मोस्ट ऑफ ऑल, एंड सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लव ऑफ व्हाट यू आर डूइंग और लर्निंग टू डू. आप जो चीज कर रहे हो वो आपकी पसंद की होनी चाहिए. आप जो चीज सीख रहे हो या काम कर रहे हो वो आपकी पसंद की होनी चाहिए, जिससे आपको खुशी मिल रही हो. अगर ऐसा कोई काम हो तब आपको सक्सेस और ज्यादा जल्दी मिलेगा. तो आप हार्ड वर्क करें, पढ़े, कायम रहे उस पे, सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा. एंड जो कर रहे हैं उससे पे आप उसको आप अच्छे से करें, उससे खुश हो करके, तब जाके आपको सक्सेस हासिल हो जाएगा. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.